Hello बच्चों, let's see this question. The question says in Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on a screen where path difference is lambda is k unit. Find out the intensity of light at point where path difference is lambda by 3. तो यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट चल रहा है एंड उसमें में क्या गिवन है कि स्क्रीन पे किसी पॉइंट पर लेट्स सपोज ये पी पॉइंट था, यहाँ पर हमें दो जो वेव्स आ रहे हैं लाइट के उसकी वजह से कुछ इंटेंसिटी मिल रही है, हम उसको सपोज करेंगे पी पॉइंट है, ठीक है। वहां पर इंटेंसिटी मिल रही है के यूनिट, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के यूनिट। कौन से हमारा कंडीशन गिवन है कि जब इन दोनों के वेव के बीच का पाथ डिफरेंस लेमड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर और एक कंडीशन लिख देता हूँ कि जब इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस हो वो लेमड़ा हो। तो हमें बताना है कि जब इन दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस लेमड़ा बाय 3 हो, उस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर क्यू पॉइंट पर, एक क्यू पॉइंट है, वहां पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि जहां पर जो उसके बीच का पाथ डिफरेंस है वो है लेमड़ा बाय 3, ठीक है। तो हमने ऐसा पॉइंट अज्यूम किया है क्यू, तो हमें वहां की इंटेंसिटी के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इस पी पॉइंट के इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में हमें इंटेंसिटी चाहिए इस क्यू पॉइंट की, ये हमारा टास्क है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा वेक्टर एडिशन ऑफ इंटेंसिटीज, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एडिशन ऑफ टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ गिवन पॉइंट, जो कि हमें पता है आई इज इक्वल टू, ठीक है। वेक्टर एडिशन आपने पढ़ रखा होगा कि इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर होती है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos 5, ठीक है। ये इंटेंसिटी एडिशन का एक इक्वेशन है। तो हमें यहाँ पर वही चाहिए क्योंकि दो पॉइंट है, दो पॉइंट के में टोटल उसकी जो नेट इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, उसका वेक्टर एडिशन करेंगे। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि ये फाई क्या है। तो हमें जो पाथ डिफरेंस गिवन है ना, ठीक है, वो लेम्बड़ा में गिवन है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये फाई है वो फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो हम रिलेशन पहले फाइंड करते हैं फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में। तो हमें पता है ओमेगा बाई के इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है, ठीक है। एंड वेलोसिटी कैसे गिवन होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। एंड ओमेगा कैसे गिवन होता है, ओमेगा में लिख सकता हूँ फाई यानी कि एंगल अपॉन टाइम, ठीक है, अपॉन के यानी कि वेव वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमड़ा इज इक्वल टू क्या था x बाई टी। यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमें फाइनली मिलेगा 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू एक्स, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के बीच का, ठीक है। ये है वो है फेज डिफरेंस जो हमें चाहिए होगा बोथ केस में, एंड ये है उसके एसोसिएटेड पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट, उसमें क्या गिवन है, हमें पाथ डिफरेंस गिवन है x इज इक्वल टू, ठीक है, आप डेल्टा x लिख लो तो भी चलेगा, डेल्टा यहाँ पर हम डेल्टा फाई एंड डेल्टा x लिख ले तो भी चलेगा, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर हमें गिवन है पाथ डिफरेंस वो है लेमड़ा, ठीक है। तो उससे एसोसिएटेड जो हमें इंटेंसिटी मिल रही है वो क्या थी, आईपी अज्यूम की थी ना, आईपी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 टाइम्स cos 5 की वैल्यू हमें पता नहीं बट फेस पाथ डिफरेंस हमें पता है। अब देखो और एक चीज गिवन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट गिवन है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट जो इंटेंसिटी इंडिविजुअल फोटोन की होगी वो इक्वल होगी, यानी कि ये जो मान लेता हूँ कि ये पहला वेव था यानी सेकंड वेव है, तो दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी होगी ना वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर पी पॉइंट के आने के बाद इंटेंसिटी बदल जाएगी बट उससे पहले जितनी भी यहाँ से लाइट निकलेगी स्लिट में से उन सभी वेव की इंडिविजुअल इंटेंसिटी सेम रहने वाली, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट है सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। वेवलेंथ एम्पलीट्यूड सब यानी कि इंटेंसिटी भी सेम रहने वाली है, सिर्फ फेज को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 में अज्यूम करता हूँ क्योंकि बोथ स्लिट में से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम रहने वाली है। एंड फाई कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें पता है फाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी केस 1 के लिए। तो वी नो दैट फाई इज इक्वल टू
2 पाई बाय लेमड़ा। अब यहाँ पर डेल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 पाई बाय लेमड़ा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से ये दोनों सेम ही है वैसे भी, ये जो दोनों है वो सेम ही है। यहाँ पर सिर्फ हमने फाई नोटेशन यूज किया, यहाँ पर डेल्टा फाई यूज किया, ठीक है, नोटेशन सिर्फ अलग अलग है, बाकी इसका जो काम है वो सेम ही है। तो यहाँ से डेल्टा फाई कैसे निकल के आ गया, 2 पाई बाय लेमड़ा इंटू डेल्टा एक्स क्या था हमारे पास, लेमड़ा है पहले केस में, तो डेल्टा फाई की वैल्यू हो गई 2 पाई। तो आईपी की वैल्यू कैसे मिले, आईपी इज इक्वल टू 2 आई नोट, ठीक है, I1 प्लस I2 की जगह पर आई नोट लिख दो, और यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आई नोट स्क्वायर कोस 2 पाई। तो आईपी कैन बी गिवन बाई, यहाँ से 2 आई नोट एंड यहाँ से 2 आई नोट बचेगा, तो 4 आई नोट बचेगा, ठीक है, 4 आई नोट हमें हमारे पास मिलेगा। ओके, एंड उसकी भी वैल्यू गिवन थी, कितनी गिवन थी, आईपी, आईपी इज इक्वल टू क्या था देखो, के यूनिट था ना, तो आईपी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, के यूनिट। तो यहाँ से हम पहले तो आई नोट की जगह पर लिख सकते हैं के बाई 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, केस 2 के लिए सेम इक्वेशन, केस 2 के लिए क्या था हमारे पास गिवन है, पाथ डिफरेंस गिवन है लेमड़ा बाई 3, तो उसके एसोसिएटेड फेज डिफरेंस क्या आएगा, डेल फाई 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू लेमड़ा बाई 3, तो हमारे पास डेल फाई की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब ये जो 2 पाई बाई 3 है वो इंटेंसिटी वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें चाहिए क्यू पॉइंट की इंटेंसिटी, तो आई क्यू इज इक्वल टू आई नोट, आई वन की जगह आई नोट, आई टू की जगह आई नोट प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू, दोनों सेम है तो आई नोट का स्क्वायर कोस 5 यानी कि 2 पाई बाई 3, ठीक है, ये वाला इक्वेशन यूज किया है एडिशन वाला। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा, आई क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई नोट। अब यहाँ पर अगर देखो कोस 2 पाई बाई 3 यानी कि माइनस 1/2 होता है, तो यहाँ पर फाइनली इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस आई नोट, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आई क्यू की इंटेंसिटी मिली हमें सिर्फ आई नोट। तो आई क्यू इज इक्वल टू आई नोट की वैल्यू क्या थी, देखो आई नोट की वैल्यू थी के बाई 4, यहाँ पर आई क्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, के बाई 4, ठीक है। सो हमें फाइनली के फॉर्म में आई क्यू पॉइंट की इंटेंसिटी मिल गई विच इज इक्वल टू के बाई 4। So the final answer to the question is that intensity at point Q, or intensity the light where the path difference is lambda by 3 is equal to k by 4. Okay, I hope you understood it well. Best of luck.